मैंने बहुत बार कोशिश करी कि नहीं चलो ठीक है, बात समझनी भी चाहिए, लेकिन इंसान को नहीं समझ में आता। अरे तो हमें क्या पता था कि इसको मजा आने। हेलो गाइस, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे एक और न्यू ब्लॉग में। सो गाइस, अभी देखो गुल्लू यहाँ पे खेल रहे हैं। भाई साहब पता नहीं बच्चों से लड़ाई हो गई है क्या, तो अब यहाँ पे आके खेल रहे हैं। और ये नाड़ा क्यों निकाले हो? अच्छा जी, क्या है ये नाड़ा क्यों निकाले हो? क्यों ये नाड़ा क्यों निकाले हो, ये बताओ। मैंने जीती। अब अगर किसी ने मेरे से पंगा लिया तो मैं जॉन सीना बन के इस पे कूद जाऊंगा। अच्छा रुक जाओ। मेरा खून नहीं लग जाएगी बेटा, ऐसे मत आओ। देखो लग जाएगी। अभी हाल ऐसे कूद रहे हो। बिस्तर की कचूमर बना के रख दिया है ना। तो भैया हम तो चलते हैं और बनाते हैं खाना। इनका आने का टाइम हो गया है। सुबह चले गए थे जल्दी के चक्कर में। मैंने ब्लॉग भी नहीं बनाया आज पूरा दिन से, तो अभी स्टार्ट किया है इसी वजह से। बाकी चलते हैं, खाना पीना बनाते हैं। शाम को आते हैं 7-8 बजे तक, कभी 8 बज जाते हैं, कभी 7:30 पे इस टाइम पे आते हैं। तो बस मम्मी भाजी काट दो है। हाँ 3 किलो मंगा लो। 2-2.5 किलो खाकरा बने हो, आधा किलो की भी खुरमा बना दो। और ये मंगा लो भैया। भाई तो हमारे घर में हो रही है शादी की तैयारियां चालू। और क्योंकि क्या है ना कि मम्मी लगती हैं बुआ, मामा के लड़के की शादी है, तो उसी के लिए तैयारी होनी चालू हो गई है। और क्या होगा वो तो आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा धीरे धीरे। अभी तो फिलहाल बस थोड़ी सी तैयारी करनी है, वो क्या करनी है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में। ये आटा तो मैंने लगा के रख दिया है और मम्मी भाजी काट दे। मेथी आलू की भाजी भाई बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे घर में, तो वही बनेगी। अभी तो मम्मी काट रही हैं। अब मम्मी तुम देख लो, रखा है कपड़ा, इनने निकाल के रख दे हैं। और ये देखो भाई साहब, आरती के नहीं रखो, अभी बिछाने पड़ेंगी। हुआ चुईयन की माँ रख भी नहीं पा रहे हो, तो इतनी चुईया आ रही क्या हद से ज्यादा। अभी नल्ली में जा रही हूँ, बे कपड़न में आ रही, तो हमें नहीं रिहाता। तो बहुत वो आई रही वो बार पगला गया, कुछ नहीं है, बस पिटने को घूम रहा हो। यहाँ खेल रहे भी तो यहाँ इसको तकिया को देखो खराब लगे कर भी। हाँ मम्मी नौकरानी है ना, सुसिलती रहेंगी है ना। जो रखो देखो जो रखो, जो जा से मार लगाए फिर हम तुम्हारी जा से, ठीक है। और का ले लिए इसी नहीं तो लिए हैं। नहीं 40 खा रहा है, 5 अब नहीं बताओ, एक दिन में बच्चा 50 खा रहे हैं। भैया मम्मी तो गेहूं भेज रही पिसवाने के लिए, क्योंकि आटा खत्म होने वाला है। अब जो मम्मी ज्यादा होगा, हाँ सही बात है, ज्यादा वजन हो जाए फिर टंकी में भी तो नहीं बना थे। चलो ठीक है, भेज दो। मम्मी डर गई, मम्मी कह रही जब तक मम्मी काट रही भाजी तब तक हम आलू छील ले रहे हैं, मिर्ची लहसुन। बाकी प्याज तो हम डालते नहीं है भाई मेथी की सब्जी में, क्योंकि अच्छी नहीं लगती है। तो भैया जी उठा ले रहे आलू आराम से 4-6। सूखी सब्जी है ना तो बहुत लग जाते हैं आलू। मम्मी ने मेथी की भाजी तो काट दी है और यहाँ पे फ्राई हो रहे हैं आलू। जब आलू फ्राई हो जाएंगे ना उसके बाद फिर मैं इसमें मेथी डाल दूँगी। सब्जी पका रहे हैं और दूध उबल रहा है अभी, तो उन्हीं का इंतज़ार है कि वो आ जाएं, फिर हम खाना बनाएंगे। मतलब रोटियां सेकेंगे, क्योंकि गरम रोटियां सेकनी पड़ती हैं, ठंडी रोटी कोई खाता नहीं है। तो भैया तो चले गए हैं खाना खाने, कहीं बाहर जाना था उनको, तो वो चले गए हैं। बच्चों ने थोड़ा बहुत अभी खा लिया है, लेकिन क्या है बच्चे हैं, बार भूख लगाती है उनको। तो अभी 10-11 बजे का टाइम होगा ना, फिर से खाएंगे। अभी तो फिलहाल खा लेंगे, क्या है 1-2 रोटी खाते हैं, 1 खा लेंगे, 1.5 खा लेंगे, उसके बाद फिर छोड़ देते हैं, फिर उनको फिर भूख लगती है। तो बच्चों का तो ऐसे ही होता है। बाकी बस उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है, वो आ जाए फिर हम रोटियाँ सेकें, खाना पीना खाएं सब लोग। फिर यूँ क्योंकि सुबह का काम होता है बहुत सारा। फिर आलू तो हो गए हैं फ्राई और अब डालते हैं मेथी इसमें। अभी तो भई ऐसे धीरे धीरे करके थोड़ी मिला के डालेंगे, नहीं पता चले फिर फैल जाए नीचे, क्या फ़ायदा। तैयारी का जो सामान होता है वो हम बनाएंगे कल शायद,
टाइम, मतलब जैसा टाइम होगा ना उस हिसाब से करेंगे। वैसे तो मेरे ख्याल से कल ही बनेगा, क्योंकि फिर टाइम निकल जाएगा। बुआ को डलिया ले जानी पड़ती है भाई, तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है। जो बुआ होती है ना भतीजे की, तो वो शादी की डलिया लेके जाती हैं और फिर वहाँ पे पता नहीं कुंडली उंडली का कुछ होता है, जो भी हो, मैं नहीं जानती ज़्यादा। अब हमने पैसा ही नहीं आते। अरे तो हमें क्या पता था कि इसको मनाने है? जिस समय उठाता जल्दी नहीं अब उठाता। चिल्ला रहा वहाँ आगे, मुंह फुला रहा है, हमें स्कूल के लिए मत फेंको चीजें। आशी का खाना हो रहा है। लो भैया, आलू फ्राई दे रहे हैं भाई, गुल्लू को दे दो, उसके मत खाओ। लो खा लो, गुस्सा नहीं करो। लो वही तो समझ में नहीं आओ कि एकदम सब का बात बिगड़ गई भाई साहब। आज गुल्लू के स्कूल में कार्निवल था और मैंने उसको झूठ बोल दिया कि अभी मत, आज मत जाओ, आज डैडी आज लेके नहीं जा रहा है, वो गुस्सा हो रहा है। तो उस चक्कर में अब गुस्सा हो रहा है डैडी पे। खाना खा लो, चाय पियोगी या खाना खाओगी? अभी आए हैं, अभी हाथ पैर ना धोए ना कुछ किया और खाना खा लो। हाँ तो उसके बाद जब तक हम दादी को सेक रहे हैं ना, खाना ले आओ, प्लेट लगा दो, ले आओ, मैं खाना खा के जाऊंगा। ठीक ठीक। तो भैया हम तो खाते हैं अपनी रोटी मेथी और आलू की से, मक्का पता नहीं चलेगा। तो पहले टेस्ट करती हूँ नमक कितना क्या है, क्योंकि मुझसे ना नमक ज़्यादा हो जाता है, तो इसीलिए मैं नमक टेस्ट करती हूँ। हमारा खाना पीना भी हो गया है, बच्चों का भी हो गया है, सब लोग फ्री हैं, बस सोने की तैयारी है। तो और आज थोड़ी सी मेरी लड़ाई हो गई है। क्या है ना, कुछ चीज़ें अगर सही बोलो तो लोगों को गलत लगती हैं। क्यों लगती हैं? क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं होता है। हर चीज़ पे चिल्लाना, अगर कुछ छोटी सी भी बात कह दो तो तुरंत चिल्ला जाते हैं, ये सब बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे ठीक है, अगर बात हो रही है तो आराम से भी तो बात होती है, जैसे हम करते हैं भाई, नॉर्मली बात। ज़रूरी है चिल्ला चिल्ला के बात करो, ये सब भाई हमें पसंद नहीं। भैया अब जिनका पारा चढ़ा है अब चढ़ा ही रहे, अब हम भी बात नहीं करेंगे, अब हम भी देखते हैं। कसम से अब मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं बिल्कुल बात नहीं करूँगी। मैंने बहुत बार कोशिश करी कि नहीं चलो ठीक है, बात समझनी भी चाहिए, लेकिन इंसान को नहीं समझ में आता तो बस अब मैं भी बात करना बंद कर दी। क्या है, ज़्यादा बार बार अगर इंसान को मौका दूँ ना तो पागल समझते हैं। इसीलिए अब मैं भी सोचती हूँ कि चलो अब मैं भी बात करना बंद करूँगी, तब समझ में आएगा कि हाँ अभी क्या है। मैं वहाँ चली गई थी गुस्सा होके, मैं वहाँ रुकी, लेकिन बस सिर्फ बच्चों की मजबूरी की वजह से मुझे आना पड़ता है, क्योंकि इनकी क्या है, स्कूल की छुट्टी, फिर ट्यूशन की छुट्टी, ऊपर से पढ़ाई की दिक्कत। कल तो छुट्टी है इनकी, बढ़िया मौज करेंगी, है ना। कब तक सोओगी? 10 बजे तक? 11 बजे तक? लो भैया 11 बजे तक सोएंगी आज ही। अब देखते हैं 11 बजे तक सोती भी हैं या नहीं सोती हैं। अभी तो भूल रही हैं। कल है संडे, तो कल इन लोगों के सारे कपड़े वपड़े सब कुछ धुलना है मुझे, ताकि हाँ। गुल्लू कहाँ है? और क्या पता कहाँ है, टीवी देख रहा। अच्छा, अभी वो भी गुस्सा था, मुझे कार्निवल में लेके नहीं गए हैं, तो आज वो भी मुंह फुला के वैसा बैठा है। भैया बच्चों की अगर छोटी सी भी बात नहीं मानो ना तो बच्चे भी गुस्सा हो जाते हैं, समझ नहीं आता किस किस को मनाएं। भाई हम तो अकेले पड़ जाते हैं, बाकी तीनों की तीनों एक इधर को भागता, एक उधर को। ये एक तो और सूरज की किरणों की जितनी ताप पड़ती है ना, उस टाइप की पड़ती है। तो भाई संभालना मुश्किल हो जाता है। आ गई है शादी, तो बस अब करते हैं शादी की तैयारी। बहुत कुछ करना बाकी है अभी तो। भाई हम लोगों के कपड़े वपड़े कुछ नहीं लिए हैं, है ना। तो कपड़े लेने हैं। और तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो लहंगा चाहिए। ओ भैया आशी को चाहिए है लहंगा। तो देखते हैं इनको दिलाते हैं या नहीं दिलाते हैं। क्या है ना, बच्चों की अब ये है दुबली पतली, तो उस हिसाब से आएगा नहीं आएगा भाई वो तो बाद में पता चलेगा जब देखने जाएंगे वहाँ पे। बाकी बस अच्छी खासी तैयारी करते हैं सब कुछ। अभी साड़ियाँ वाड़ियाँ मतलब मार्केट से सब कुछ लेना है, साड़ी चूड़ी बिंदी हर चीज़ लेनी है। तो बस उसी की तैयारी करेंगे अब कल से। और फिर चली जाएंगी मम्मी
क्योंकि मम्मी को भी जाना ज़रूरी है, उनका भी, तो वो चली जाएंगी, फिर हम लोग तो उसी दिन जाएंगे। तो गाइस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे। बाय बाय, गुड नाइट, राधे राधे।